कोई मुद्दा यहाँ चुनावी नहीं होता है। यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सोसाइटी में सबसे अच्छे से रहें, सबके पास रहने की अच्छी स्थिति हो, सब कोई साफ सुथरी जगहों में रहे, बस यही है। इसमें ऐसा कोई यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स है नहीं, क्योंकि यहाँ पावर का कोई पोजीशन नहीं है। देखिए, सोसाइटी में जल भराव की समस्या है, जो प्रेम से यहाँ लोग बोलते हैं काले पानी की सजा मिलती है। मुझे मैंने लोगों से वादा किया स्पोर्ट्स के लिए, इवेंट्स के लिए, बिकॉज आई वाज स्टेट लेवल प्लेयर, तो नाउ आई एम ऑल इनटू द स्पोर्ट्स। तो मुझे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को अपग्रेड करना है। कि नॉर्थ दिल्ली का सबसे बेस्ट सोसाइटी ये मानी जाती है। हमारी सोसाइटी एक मिसाल कायम करेगी। आप देख लें, नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे 376 फ्लैट्स हैं और 300 प्लस वोटिंग होने के चांसेस है। तो लगता है कि ये सोसाइटी एक मिसाल बनेगी और पूरी दिल्ली को ये मिसाल देगी कि कितने सौहार्द वातावरण से हम लोग रहते हैं। जो कि हमें 300 की वोटिंग होनी है और हम 250 पार कर रहे हैं, इसका मतलब हो जाता है कि हम 100% की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत हिंदुस्तान में एक ऐसा मिसाल बनेगा कि इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं होगा जो 100% पे जाएगा। खुद एक महिला है, तो जो सोसाइटी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इस बार मैनिफेस्टो में आपने क्या उनसे वादा किया है? हाँ, हमारे यहाँ वैसे भी एंट्री बाहर आउटसाइडर मना है, तो महिलाओं के लिए वैसे भी हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है पहले से भी, और जो एक दो खामियां हैं उसको भी हम अच्छा करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव कितना अहम होता है, उसमें जनता की जो भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित कितना अहम होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, एमसीडी का हो, या फिर जो छोटे स्तर पे जो सोसाइटी में चुनाव होते हैं, कोई सा भी चुनाव हो, लेकिन जो जनता की जिसमें भागीदारी होती है, वोटिंग को लेकर के जो जनता का उत्साह होता है, वो आपको हर जगह सेम दिखने को मिलेगा। हम अभी मौजूद है मुखर्जी नगर के SFA सोसाइटी में। यहाँ RWA का चुनाव हो रहा है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ है, सब अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिस तरह से वहाँ पे वोटिंग होती है, यहाँ पे भी सेम वैसी वोटिंग होती है। आप यहाँ पर देखिए, जो लोग हैं वो सबका अपना मैनिफेस्टो है, सब अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं। जिस तरह से बड़े नेताओं वादा करते हुए इसी सोसाइटी के लिए इनका संकल्प पत्र होता है कि वो सोसाइटी में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करें। खासकर जब लोग मतदान करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब हम लोकसभा में वोटिंग करते हैं या विधानसभा में वोटिंग करने जाते हैं, तो हमारे पास एक ID होती है, जिस ID को लेकर के हम वोट के बाद, वो ID देखने के बाद ही, ID प्रूफ देखने के बाद ही लोग वोटिंग कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस होता है। उन्हें कुछ आइए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप लोग वोट डालिए। हाँ, डाल दिया मैंने वोट। अच्छा, सोसाइटी में एक ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जिस पे आप लोगों ने वोट दिया? मेन हमारी जो टीम है प्रीति, इन्होंने बताया कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगी और फिर क्लीनिंग के लिए, मतलब हर मुद्दे पे, मतलब ये लोग बोले हैं कि हम सब कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो जो आप है, आप इसमें चुनाव लड़ रहे हैं? यस, आई एम पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपने लोगों से किस तरह के वादे किए हैं कि, और उन्हें किस तरह से पूरा करेंगे आप? मैंने लोगों से वादा किया स्पोर्ट्स के लिए, इवेंट्स के लिए, बिकॉज आई वाज स्टेट लेवल प्लेयर, तो नाउ आई एम ऑल इनटू द स्पोर्ट्स। तो मुझे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना है, बच्चों के टूर्नामेंट्स कराने हैं। पहले इन हाउस कराएंगे हम लोग, फिर सोसाइटीज़ में को साथ में लाएंगे, एंड इवेंट्स को जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर सारा होता है, उसको और अपग्रेड करेंगे। होता तो पहले से भी है यहाँ पे, बट उसको और अपना लाइवली बनाएंगे। तो दिस इज़ माई एजेंडा एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। हमने अभी एक टीम से बात की, जो इनके क्या चुनाव, इनका जो मैनिफेस्टो है, ये लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं, लोग उनको क्यों वोट दें। हेलो सर, कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू। क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। किस पोस्ट के लिए सर? प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो जो सोसाइटी का है, आपका मैनिफेस्टो होगा, तो हम मुद्दा क्या है सोसाइटी के लिए इस बार? सोसाइटी के लिए मुद्दे हैं जो हमारे 6 मुद्दे हैं। जरा वो ला दीजिए ना। हम आपको बताते हैं कि देखिए, सोसाइटी में जल भराव की समस्या है, जो प्रेम से यहाँ लोग बोलते हैं काले पानी की सजा मिलती है। मुझे सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली, जिसको कहते हैं बिल्कुल लाचार है इस व्यवस्था हमारी, वो है। आप देखेंगे तीसरा, पार्क और पार्किंग बिल्कुल नेस्तनाबूद है। पार्क की स्थिति देखिए आप, ग्रिल पेंट नहीं है, लाइटें नहीं है, फूल पत्तियां गायब है। 1-2 पार्क में है, बाकी में गायब है। मतलब एक पिक एंड चूज चल रहा है। तो इस तरह के मुद्दे हैं। बाकी यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए ना क्लब है, ना मीटिंग रूम है, ना मेडिकल रूम है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा गेट भी आपने देखा होगा, उसके सामने भी गेट जर्जर अवस्था में है, तो उसको भी बनाना है। तो ये सारे मुद्दाएं हैं हमारे। तो हम लोगों ने इस तरह से मुद्दे चिन्हित करके ना अपने इस मैनिफेस्टो में पूरा लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमें बनाना है,
यहाँ आप देखेंगे पीछे फ्लड कंट्रोल की वॉल है, टूटी हुई है, पूरी पूरी टूटी हुई है। बाप ड्रायर है तो खत्म है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ, तो इसके लिए हम लोग जो है इलेक्शन में आ रहे हैं। सर, तो आपने जैसे संकल्प पत्र में तो जो समस्या है उसको बता दिया, लेकिन इसको दूर कैसे किया जाएगा उसको लेकर इसका समाधान भी बताया। इसमें जो है हम लोगों ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए, आप देख पाएंगे यहाँ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, और उसका टाइमलाइन भी लिखा हुआ है। हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किन एजेंसी से मिलेंगे, क्या होगा, कौन सी कमेटी करेगी, किस तरह से उसको अंजाम दिया जाएगा, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सर। अभी और बहुत सोच समझ के सारा सब किया है, और सारे पॉसिबिलिटी हैं, सब कुछ होंगी, करी ही जाएंगे, विद इन टाइम होंगी। आपको पूरा उम्मीद है कि आपके जो इन्होंने जो वादा किया उस पर पूरा खड़ा उतर? मैं बोल रहा हूँ एसोसिएशन में यहाँ पे 6 साल मैंने यहाँ पर सर्व किया है, उसमें एसोसिएशन में खुद ही सर्व किया है अपने अकेले बल्क पे। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो एसएफएस से ले सकते थे पैसा, जो मंथली का, वो सारा कलेक्ट किया हुआ है, और जो लोग देने नहीं जानते उनसे भी ला करके, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं, सब टोटल डिवोशन। मेरी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, 100% ऑनेस्टी और डिवोशन, बस यही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि नॉर्थ दिल्ली का सबसे बेस्ट सोसाइटी ये मानी जाती है। हमारी सोसाइटी एक मिसाल कायम करेगी। आप देख लें नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे 376 फ्लैट्स हैं और 300 प्लस वोटिंग होने के चांसेस है। तो लगता है कि ये सोसाइटी एक मिसाल बनेगी और पूरी दिल्ली को ये मिसाल देगी कि कितने सौहार्द वातावरण से हम लोग रहते हैं, और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तथ्यों के आधार पर वोट करते हैं। कोई यहाँ पर किसी के कहने पर बहकावे में आकर नहीं, जो समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए एक सौहार्द वातावरण में अच्छे सोसाइटी को बनाएंगे। जी बिल्कुल। अभी आपने देखा कि जो मैं ट्रेजरर के पोस्ट पे खड़ा हूं और मुझे लगता है कि विक्ट्री हमारी होगी। आपको लेकर के जो लोग हैं यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि आप काफी कर्मठ है, काम करने वाले लोग हैं, तो फिर जो सोसाइटी, अगर आप जीतते हैं तो फिर सोसाइटी में क्या काम कीजिएगा? देखिए, ये जो सोसाइटी में मैं 1995 में आ गया था, यहाँ पे मुझे 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। यहाँ जितने भी इलेक्शन हुए मैं उसका हर एक में पार्ट रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सेवा करी है। पर कुछ यहाँ पे इलेक्शन देर होने के कारण 2 साल के जहाँ इलेक्शन था वो हमारा 5 साल का हो गया किसी भी कारणवश, तो लोग यूर चेंज चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे 376 फ्लैट हैं। 376 फ्लैट में हमारे 50 फ्लैट डिफाल्टर में आते हैं, सॉरी 25 डिफाल्टर में आते हैं, और 50 हमारे रेंट के हैं, जो कि हमें 300 की वोटिंग होनी है और हम 350 पार कर रहे हैं। इसका मतलब हो जाता है कि हम 100% की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत हिंदुस्तान में एक ऐसा मिसाल बनेगा कि इससे बड़ा कोई चुनाव नहीं होगा जो 100% पे जाएगा। सब लोग वोट डालने आ रहे हैं, सब वोट लोग डालने आ रहे हैं, और बहुत मन से डालने आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से डालने आ रहे हैं। ये देखिए, ये नोएडा से आए हैं, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, बहुत इतने दूर दूर से प्यार और विश्वास के कारण आ रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि वोटिंग लोगों के लिए कितना जरूरी है कि लोग दूसरे स्टेट से भी, वैसे तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी लोग दूसरे स्टेट नहीं जाते वोट करने, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो वोटिंग को लेकर के लोगों में कैसा उत्साह है कि लोग दूसरे जगह से, दूसरे स्टेट से आकर के यहाँ पे सोसाइटी का चुनाव है, सोसाइटी के RAW के इलेक्शन में भी लोग आकर के वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्या है सोसाइटी में? यहाँ पे समस्या ये जो है कि हमें मन की इच्छा होनी चाहिए, आदमी ढंग से बताए सारे काम हो सकते, मनो इच्छा होनी चाहिए, और यहाँ पे हर एक आदमी काम करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों से हर आदमी अपने आप से बेस्ट करने की कोशिश करता है, पर हमारे से बहुत ज़्यादा आशा लगाई गई है, इसलिए भारी बहुमत से हमें हो सकता है हमें जिताए, इसीलिए इतनी बड़ी वोटिंग हो रही है 100% वाली। जितने भी उम्मीदवार हैं सबको उम्मीद है कि वो 100% जीतने ही जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम आगे बात करेंगे। आप उम्मीदवार हैं या फिर चुनाव वोटिंग करेंगे? मैं उम्मीदवार हूँ। अच्छा, आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सेक्रेटरी पोस्ट के लिए उम्मीदवार हूँ। श्वेता कुमार नाम है मेरा। श्वेता कुमार नाम है। तो इस बार जो चुनाव इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सोसाइटी के मुद्दे क्या हैं जिस पे काम करने की जरूरत है? सोसाइटी में थोड़ा सा पार्क का ठीक करना है, नवीनीकरण करना है, बच्चों के गेम का कुछ करना है कि कैसे गेम का उसका लगाएं सारा कुछ, और बाकी काम जो हमारे जो रहते हैं गेट दीवार ये सब हमें ठीक करना। बच्चों के गेम के बारे में मैंने और भी लोगों से यहाँ पे बात की, बच्चे के गेम को लेकर के बात कर रहे थे। गेम किस तरह का, इंडोर गेम होना चाहिए आउटडोर? क्योंकि अभी देखिए बच्चे ज्यादातर फोन पे अपना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग ये भी चाहते हैं कि हाँ बच्चे बाहर निकले, लोगों से घुले मिले। तो आपका इसमें किस तरह का आइडिया है? नहीं, हम आउटडोर गेम के लिए ही प्लान कर रहे हैं। हम बैडमिंटन कोर्ट लगाना है हमने, पहले भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी आज तक, तो हमने पहले से सेंसल करा रखा है बैडमिंटन कोर्ट के लिए, अच्छा सा बनने वाला है। और फुटबॉल का चलता है हमारे यहाँ, बच्चे फुटबॉल खेलते भी हैं,
स्केटिंग वगैरह हम बहुत कुछ करेंगे आगे आके। आप खुद एक महिला हैं, तो जो सोसाइटी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इस बार मैनिफेस्टो में आपने क्या उनसे वादा किया है? हाँ, हमारे यहाँ वैसे भी एंट्री बाहर आउटसाइडर मना है, तो महिलाओं के लिए वैसे भी हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है पहले से भी। और जो एक दो खामियां हैं उसको भी हम अच्छा करेंगे, हमारे बच्चे उसको भी देखेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग घूम सके, आ सके, जा सके, सेफ है। मैं ना एक्चुअली मैं मधुलिका गुप्ता हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हूँ। मैं वादा नहीं करती हूँ, मैं पहले भी एसोसिएशन में थी आज से 5 साल पहले, और लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है, उनको पता है कि हम एक आवाज़ देंगे और मधुलिका हाजिर हो जाएगी। और मैं खुद तो अपने मुंह से क्या ही कहूँ, यहाँ सारे रेजिडेंट्स हैं जिनका मुझे बहुत 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 प्यार मिला है, और वो मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम आई हो। कोई हमारा इंटरेस्ट ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ये थैंकलेस जॉब है। लोग खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, तो सबको तो खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इतनी खूबसूरत सोसाइटी है, आप खुद देखिए कितना अच्छा माहौल है। अभी हम सब एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन आप बाद में देखिएगा सब एक दूसरे के साथ है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं 5 साल प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अच्छा, 5 साल प्रेसिडेंट। हाँ, अब मैं इस बार में चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मेरी जगह मेरी टीम में चंद्रचूड़ सिंह जो पहले सेक्रेटरी थे वो लड़ रहे हैं, मैंने छोड़ दिया है। सर, तो आप जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे सोसाइटी के लिए? कोई मुद्दा यहाँ चुनावी नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सोसाइटी में सब लोग अच्छे से रहें, सबके पास रहने की अच्छी स्थिति हो, सब कोई साफ सुथरी जगहों में रहे, बस यही है। इस पर ऐसा कोई यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स है नहीं, क्योंकि यहाँ पावर का कोई पोजीशन नहीं है। ये कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें कि आपको कोई पावर है या आप उससे आपकी कोई पहचान है। तो इसलिए मैं तो सेक्रेटरी रहा, इनके सर के साथ ही रहा। हम लोगों ने काम किया, सुख में दुख में जितनी कोशिश हो सकती थी, जितना हम कर सकते थे, हमने अपने सीमित संसाधनों में रहकर जितना कर सकते थे वो कर दिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि जिसमें कोई गतिरोध हो या कोई प्रतिरोध हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है और बहुत अच्छा वातावरण है। अब जैसे बाकी उम्मीदवार थे, जब मैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कई तरह के वादे किए लोगों से, जो सोसाइटी में जिस तरह से सुधार होना चाहिए। तो आपके मैनिफेस्टो में जो लोगों के लिए क्या है? देखिए, जिन लोगों से आपने बात की उन्होंने वादे किए, तो मैं तो एक शिक्षक हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं तो यही सिर्फ जानता हूँ कि भाई जो वादे होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो स्वप्न लोकीय ना हो। जो कहने के लिए, वादे करने के लिए तो बहुत किया जा सकता है। ये एसएफएस सोसाइटी है, एक मिडिल क्लास की कॉलोनी है। अब इसको हम गुड़गांव और नोएडा के हाई राइज में अगर परिणत होते देखना चाहते हैं तो फिर वो दूसरी बात है। इस कॉलोनी में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो एसएफएस क्या कहते हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम, तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम में वो लोग होते हैं जो धीरे धीरे करके अपने बचत के आधार पर, जब वो फ्लैट बनता था तो वैसे लोग रहते हैं। तो इसका कैरेक्टर तो वही है। हाँ, उसमें जितनी हम कोशिश कर सकते हैं सीमित संसाधनों में वो करना चाहिए, और वादों से मतलब नहीं है, क्षमताओं पर निर्भर करता है कि हम क्या वादा करें। और ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी वास्तविकता उन वादों में है, कितना हम उसको अंजाम दे सकते हैं। चुनाव के समय वादों की झड़ी लगा देना तो ये बहुत सारी आम सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वादे वही करने चाहिए जो हम पूरा कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं जानता उन्होंने क्या वादे किए हैं, इसलिए मैं उन पर तो कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। सर, आपने उनकी मैनिफेस्टो नहीं देखी? जी, मैंने नहीं देखी। मेरा उद्देश्य दूसरों के प्रति नहीं, हम क्या कर सकते हैं हम उस पर समर्पित रहते हैं। उन्होंने कुछ अच्छा ही कहा होगा, मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं, मैं जानता नहीं, तो इसलिए मैं उस पर कोई वक्तव्य दे नहीं सकता। मेन चुनाव होता है, आप यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से ये पंडाल लगा हुआ है, उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं, लोग वहाँ जा करके वोटिंग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप उधर देखिएगा तो उधर देखिए लोगों की भीड़ कैसी है। लोग उसी उत्साह के साथ, जैसे आम चुनाव में होता है वैसे ये सोसाइटी का चुनाव है, यहाँ भी लोग उसी उत्साह के साथ आए हैं, लोग वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखने को यहाँ पे मुझे खास मिली कि लोग जब सोसाइटी का चुनाव होता है तो जो उम्मीदवार होते हैं, जैसे आप मेन चुनाव में देखिएगा कि एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों में आपसी प्रेम दिखा। लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने से बचे। उनका यही कहना था कि चुनाव तो आज होगा, कल फिर हम सब एक हो जाएंगे। अब नतीजे क्या आते हैं वो तो थोड़ी देर बाद पता ही चल जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।